हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 12 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू की गई है? काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। तो दोस्तों, सिक्किम राज्य में अभी एक नई पहल शुरू की गई है जिसका नाम है नारी अदालत। तो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, तो उनके द्वारा सिक्किम के रोंगपो नामक स्थान पर नारी अदालत का शुभारंभ किया गया है। नारी अदालत एक सामाजिक मंच है जिसका संचालन महिलाएं ही करती हैं। इसका उद्देश्य है सिक्किम के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना। दोस्तों, इस नारी अदालत में होता क्या है? तो जो महिलाओं से संबंधित कोई भी मामला होता है उसको महिलाओं के द्वारा ही सुलझाया जाता है। तो ये है नारी अदालत। बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक। यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। यहाँ पर विधानसभा की 32 सीटें हैं। राज्यसभा और लोकसभा की यहाँ पर एक एक सीट है। और यहाँ पर एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम की जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से लगती है, नेपाल से लगती है, चाइना और भूटान से लगती है। इंडिया के मैप में आप सिक्किम को देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है सिक्किम। सिक्किम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। जैसे सिक्किम सरकारी कर्मचारियों के लिए सवेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। रंगपो में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम बना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किसके बीच किया है? आंसर हो जाएगा नागपुर और पुणे के बीच में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 अगस्त 2025 को भारत की सबसे लंबी रूट वाली अजनी नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। और ये कितनी दूरी तय करेगी? 881 किलोमीटर की। और इसको 881 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे का। इसमें बैठने की क्षमता है 590 यात्रियों की। और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 73 किलोमीटर प्रति घंटा। महाराष्ट्र की यह 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मोदी जी के द्वारा भारत की सबसे लंबी रूट वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसका उद्घाटन तो किया ही है। इसके अलावा उन्होंने KSR बेंगलुरु बेलगामी वंदे भारत एक्सप्रेस और श्री माता वैष्णो देवी कटरा अमृत वंदे भारत एक्सप्रेस दो नई ट्रेन सेवाओं का भी शुभारंभ किया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन यह दिवस पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है युवाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना। 2025 की थीम याद रखिएगा, लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये थीम नोट कर लें। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। दोस्तों, अगस्त माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगस्त माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत का। और 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा भीम की नई कॉमिक सीरीज किस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा लॉन्च की गई है?
आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने नए छोटे भीम कॉमिक श्रृंखला का या कॉमिक सीरीज का आधिकारिक रूप से हाल ही में अनावरण किया है। तो ये जो कॉमिक सीरीज शुरू की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय संस्कृति और कहानियों को बच्चों तक पहुंचाया जाए। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति से संबंधित जो कहानियां हैं, उनको बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये कॉमिक सीरीज शुरू की गई है। और इसमें जो पात्र लिया गया है, वो लिया गया है छोटा भीम, जिससे बच्चे जो हैं वो कनेक्ट हो सके। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। रोहित शर्मा की आत्मकथा का शीर्षक है द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। तो इसे आर कौशिक ने लिखा है। द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक को सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभी हाल ही में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया है। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक को अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तकें आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हिरोमासा उराकावा किस देश के मुक्केबाज या बॉक्सर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के एक बॉक्सर थे जिनका नाम था हिरोमासा उराकावा, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो एक बॉक्सिंग मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई थी, जिसके कारण उनका निधन हुआ है। उनकी उम्र अभी केवल 28 साल थी। दोस्तों, मुकाबले के दौरान सिर पर उन्हें गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। उसी दिन जापानी मुक्केबाज शिगेतोशी कोटारी को भी मुकाबले के दौरान चोट लगी थी, वो घायल हो गए थे। उसके 6 दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार से जापान के 2 प्रमुख मुक्केबाजों की मौत अभी हाल ही में हुई है, और ये मैच के दौरान ही हुई है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में कुछ खिलाड़ियों के निधन हुए हैं, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पीटर रुफाई का निधन हुआ है, ये फुटबॉल से संबंधित थे, ये नाइजीरिया के थे। लुइस गैल्वन का निधन हुआ है, ये फुटबॉल से संबंधित थे, ये अर्जेंटीना के थे। जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, ये मुक्केबाज थे, इनका संबंध अमेरिका से था। सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, ये क्रिकेट से संबंधित थे, ये भारत के थे। फ्रेड स्टोल का निधन हुआ, ये टेनिस से संबंधित थे, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से था। पद्माकर सिबालकर का निधन हुआ है, जो कि क्रिकेट से संबंधित थे, ये भारत के थे। और मिलिंद रेगे, ये क्रिकेट से संबंधित थे, इनका संबंध भारत से था। और बोरिस स्पैस्की, ये शतरंज से संबंधित थे, इनका संबंध रूस से था। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की नई राज्य शिक्षा नीति 2025 में किस भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका हिंदी। ठीक है, तो तमिलनाडु में अभी हाल ही में नई राज्य शिक्षा नीति 2025 को जारी किया गया है। दोस्तों, ये जो नई राज्य शिक्षा नीति है तमिलनाडु की, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो रिटायर्ड जस्टिस हैं मुरुगेसन, उनकी अध्यक्षता में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसमें जो भाषा नीति बताई गई है, उसमें ये कहा गया है कि तमिल और अंग्रेजी होगी और हिंदी इसमें अनिवार्य नहीं होगी। 10वीं तक कोई छात्र फेल नहीं होगा, ये इस नीति में बताया गया है। कक्षा 3, 5, 8 में पब्लिक एग्जाम खत्म कर दिया गया है। 11वीं की पब्लिक परीक्षा भी समाप्त की गई है। छात्रों को तकनीकी, रचनात्मक और भविष्यमुखी बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो तमिलनाडु की नई राज्य शिक्षा नीति लॉन्च की गई है, उसमें खेल और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहन भी दिया गया है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो राजधानी इसकी चेन्नई है। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि डीएमके पार्टी के हैं। यहाँ पर विधानसभा की 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, गुइंडी और मन्नार मरीन, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन है ऋषभ यादव ने विश्व खेल 2025 में किस खेल में भारत के लिए पहला मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड। तो ऋषभ यादव ने वर्ल्ड गेम्स 2025 में पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है, कांस्य पदक के मुकाबले में, यानी कि जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये मुकाबला हुआ था, उसमें ऋषभ यादव ने भारत के ही अभिषेक वर्मा को हराया है। यह जो मुकाबला है या ये जो वर्ल्ड गेम्स हैं, ये चाइना के चेंगडू में आयोजित किए गए हैं।
इससे पहले भारत ने इस प्रतियोगिता में कोई भी मेडल नहीं जीता था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। बात हुई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। फीफा ने हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। लैंडो नॉरिस ने पियास्त्री को रोमांचक मुकाबले में हरा करके हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है। वर्ल्ड चैंपियंस लीग यानी WCL 2025 को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है। खालिद जमील भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने 12 मेडल जीत करके 20वां स्थान हासिल किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस विधानसभा में अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक को अभिभावक वीटो विधेयक भी कहा जाता है। तो यह विधेयक दिल्ली के निजी मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की जो मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई जाती है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब विद्यालय के द्वारा फीस बढ़ाने की बात कही जाएगी, अगर अभिभावक फीस बढ़ाने के पक्ष में नहीं होंगे तो फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का एक विधेयक अभी हाल ही में आया है। कहाँ पर? दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है। शशि भूषण सिंह दिल्ली पुलिस के नए चीफ बने हैं। दिल्ली में ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेताओं को अब 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा भी हाल ही में पेपरलेस विधानसभा भी बनी है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में छात्रों के लिए दिल्ली दुनिया का सबसे किफायती शहर बना है, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को अपना पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर किस देश से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो देखिए, भारत की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है BEML, तो उसको अपना पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर मलेशिया से प्राप्त हुआ है, यानी कि अब ये कंपनी अब मलेशिया में भी अपने प्रोजेक्ट शुरू करेगी। ठीक है, और ये जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है ये 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों BEML की, तो इसका पूरा नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। स्थापना 1964 में हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसके वर्तमान में चेयरमैन और MD हैं शांतनु रॉय। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और जुलाई माह के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। स्टडी करके ऐप पर आपको राजा गुप्ता सर का कोर्स भी मिल जाएगा, कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर। तो ये जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है, ये कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें छूट भी चल रही है, तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें राखी 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिल रहा है। GK GS कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो किस देश को WHO ने स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त किया है? केन्या। 2025 में अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता किसने की है? अमेरिकी राष्ट्रपति। किस राज्य सरकार ने मूल निवासियों को आत्मरक्षा हेतु ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का निर्णय लिया है? असम। किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? पंजाब। संस्कृत दिवस कब मनाया गया है 2025 का? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया है। जेम्स आर्थर लवेल जूनियर किस अंतरिक्ष मिशन के कमांडर थे जिनका निधन हो गया है? अपोलो 13। भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद। PM नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने के लिए किस देश की यात्रा करेंगे? चाइना। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र की कुल लंबाई कितनी है जिसे भारतीय रेलवे ने ट्रायल रन में चलाया है? 4.5 किलोमीटर। हाल ही में खोजा गया निकेल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये महासमुंद में स्थित है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानियां डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मगध राजवंश के संस्थापक हैं महाराजा मगध। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम
प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और राजधानी डिस्कस करेंगे। मगध राजवंश के संस्थापक हैं महाराजा मगध, मगध इनकी राजधानी थी। बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक हैं बृहद्रथ और मगध इनकी राजधानी थी। प्रघोत राजवंश के संस्थापक हैं प्रघोत, मगध इनकी राजधानी थी। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं बिंबिसार। गिरिब्रज या राजगृह, गिरिब्रज और राजगृह इनकी राजधानी थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक हैं शिशुनाग, वैशाली इनकी राजधानी थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, विदिशा, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी। कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव कण्व, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। सातवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक थे सिमुख, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो WHO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जेनेवा स्विट्जरलैंड बताया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। जैसे 2024 और 2025 की जो करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा आपको 199 रुपए में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी करो ऑफिशियल। जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें ऐप पर जाकर के। और ऐप पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के। और इसी ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।